वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में आज हम जानेंगे वेलस्पून कॉरपोरेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। देखो ये कंपनी जो है ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए जो पाइपलाइन लगती है एक कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। पेट्रोलियम या कोई इंडस्ट्रियल के लिए जो यूज में आते हैं पाइप्स, उसके लिए एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो ये ऐसी कंपनी इंडस्ट्रियल बेस्ड कंपनी है। आप कमोडिटी बेस्ड कंपनी बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पाइपलाइन बनाने के लिए बहुत सारे कमोडिटी का ही यूज होता है, जैसे कि आयरन, स्टील, ऐसे जो कमोडिटी होते हैं उस इस कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो ये कंपनी जो है बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली एक कंपनी है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को लेना चाहिए, और सबसे पहले बजट से पहले इस कंपनी को आपको लेना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग भी इस कंपनी में आप कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट भी बहुत अच्छे खासे आपको रिस्पेक्ट देते हैं इस चार्ट मूविंग एवरेजेस को, और बाकी जो इंडिकेटर है उसको इस कंपनी के चार्ट बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसकी वजह से आपको इस चार्ट पे ट्रेडिंग करना सही लगता है, एक स्मॉल कैप होने के कारण भी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखो अभी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं और फिर हम कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। अभी देखो कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है 4619 करोड़ का। एक स्मॉल कैप साइज कंपनी वेलस्पून ग्रुप की कंपनी। ऐसे एक वेलस्पून ग्रुप की कंपनी हमने 6 महीने पहले आपको बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लीजिए, वो भी बहुत बड़े SIP स्टॉक आपको साबित हो सकता है। करंट प्राइस चल रहा है 177 रुपीज़ का, और 52 वीक था कंपनी का 197 और लो 106। अभी स्टॉक ब्रेकआउट के रडार पर आ रहा है। स्टॉक का पी चल रहा है 7.65, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आपको पी मिल रहा है। एक अच्छा खासा बहुत ही अट्रैक्टिव पी आपको, इस पी को आप बोल सकते हैं लगभग 8 के मल्टीपल पे आपको ये पी मिल रहा है। बुक वैल्यू है कंपनी की 148 रुपीज़। अगर हम इसे प्राइस टू बुक रेशियो में कन्वर्ट करें तो निकल कर आता है 1.2, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आप भी देखो बाकी कंपनी का अगर देखेंगे आप तो प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये आपको मिलते हैं 10 मिलते हैं, किसी के 13.5 मिलते हैं, किसी के 17.2, किसी के 9 की मल्टीपल पे PB रेशियो मिलता है। तो ये ऐसे कंपनी के इन्वेस्ट करने के बजाय आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब देखो कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं 2.81% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी खासी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव 18.3 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1% का। अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, PB रेशियो, PE रेशियो इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। उस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। फेस वैल्यू कंपनी की 5 रुपीज़ है, इसके लिए कुछ लेना देना नहीं हमें। ग्राम नंबर है 277 रुपीज़, मतलब कि बेंजामिन ग्राहम के अनुसार इस स्टॉक की प्राइस 277 रुपीज़ होनी चाहिए। 1 ग्राम नंबर का मतलब होता है। प्रमोटर देखो अच्छे खासे प्रमोटर होल्डिंग है 15% की। स्ट्रॉन्ग बोले तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आधा हिस्सा तो कंपनी के पास है, प्रमोटर के पास है 50% की होल्डिंग निकल कर रहती है। प्रॉफिट और देखो 3 ईयर्स में 52.6% की प्रॉफिट में भी कुछ आपको दिक्कत की बात नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ भी अभी पॉजिटिव में चल रहा है, 6.61% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर डेट देखें तो कंपनी पे डेट है 1269 करोड़ का। अगर इसे डेट टू इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा होता है, आपको डेट को डेट टू इक्विटी रेशियो में देखना चाहिए, उससे आपको कंपनी में कितना डेट है वो पता चलता है। तो 0.3 तो एक निगेजिबल डेट है। हम डेट का इसे बहुत ज़्यादा डेट कब मानते हैं? जब डेट टू इक्विटी रेशियो 1.2 1.3 से ज़्यादा होता है तब हम इसे बहुत ज़्यादा डेट मानते हैं। तो ये 0 में अभी चल रहा है 0.3, एक निगलिजिबल डेट बोले तो दिक्कत की बात नहीं। प्राइस टू सेल 0.79, सेल्स ग्रोथ अभी नेगेटिव में चल रही है, कुछ दिक्कत की बात नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। प्रमोटर इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसकी अदर कंपनीज भी है, अदर सेक्टर में इस प्रमोटर की कंपनी काम करती है। अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज़, ये भी बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री का पी 14.4 चल रहा है, और हमारा स्टॉक का पी चल रहा है 7.69। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम देखते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे हमें किस प्राइस पे आपको इस कंपनी में एंट्री करना चाहिए।
अभी देखो ये स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। पिछले 4-5 दिनों से आपको दिखाई देगा एक 5-6 दिनों में ही स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। अब स्टॉक का बॉटम आउट बन के स्टॉक ऊपर की तरफ से मूव कर रहा है। ये जो लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज की लाइन है, स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक सपोर्ट लेके अब ऊपर की दिशा में चले जा रहा है। अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना हो तो हमारे सजेशन से आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो नीचे में रहने वाला है कि आपको थोड़ा सा डिप में स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस लेवल पे लगभग 155 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 176। रिस्क बोले तो 20 पॉइंट की नीचे में आपको रिस्क लेनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और ऊपर में जो पहला टारगेट आने वाला है वो हमारा 200 का, डायरेक्ट 200 का एक टारगेट आने वाला है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस क्रॉस होगा तब बहुत बड़ा मोमेंटम आपको 20-25 पॉइंट की आपको वहाँ पे भी मिलनी चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड शो यहाँ पे भी फेवरेबल बनता है। हमारा रिस्क नीचे में 20 पॉइंट में है और हमारा पहला टारगेट आने वाला है लगभग 25 पॉइंट का और सेकंड टारगेट वही सेम 25 पॉइंट का। अगर हम इसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे देखो 1 पॉइंट की रिस्क और 2 पॉइंट का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड बैठता है। तो ट्रेडिंग के लिए भी कुछ दिक्कत की बात नहीं। आज स्टॉक देखो निफ्टी ने बहुत सारा करेक्शन दिखा चुका है, लगभग 5-6% निफ्टी में करेक्शन आ चुका है और निफ्टी का भी बॉटम बन चुका है। तो निफ्टी भी यहाँ से घूम रहा है और स्टॉक देखो आज लगभग 3.3% स्टॉक ऊपर है। तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर आप हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछे तो हमारा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी टारगेट नहीं लगाना चाहिए। टारगेट लगा के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने। अगर आप प्रीवियस डाटा देखें, हिस्ट्री देखें तो एशियन पेंट का डाटा जाकर देख लो। एशियन पेंट स्टॉक 1982 में लिस्ट हुआ था, तभी से लेकर स्टॉक हर साल स्टॉक की जो ग्रोथ चल रही है, CAGR चल रहा है, हर साल 25% की ग्रोथ है। ऐसा स्टॉक आपको बेचना ही नहीं है। अगर आप एशियन पेंट में टारगेट लगेंगे कि हमारा 50% या 16%, 7% या 100% मिलेगा तो अब हम एग्जिट करें, ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब एशियन पेंट की स्टोरी जाकर देख लो, कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट बना देगा। एशियन पेंट देखो, इन्फोसिस देखो, विप्रो देखो, ये जो ब्लू चिप स्टॉक है कंपनी से, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। और वैसे ही ये भी वेलस्पून ग्रुप की कंपनी, इसका भी सेम कंडीशन अभी चल रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी, तो इसको बहुत सारे इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं। जाके देख लो, इन्फोसिस का जब IPO आया था 1993 में, तब बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं था, क्योंकि ये जो इश्यू था ना वो फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं होता। तब एक फॉरेन इन्वेस्टर ने 31% स्टेक लिया था उसी समय, 31% का JP मॉर्गन ने। तो उसके आप देखो वैल्यूएशन कितने, 31% स्टेक उसके पास है इन्फोसिस का, तो कितनी बढ़िया उसको प्रॉफिट हो चुकी है, कितना बड़ा इसको मुनाफा हो चुका है। तब भी आज ये स्टॉक बेचने को तैयार नहीं है वो फॉरेन इन्वेस्टर। तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए। कोई भी स्टॉक आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए लेते तब आपको स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला होता है तो आपको स्टॉक को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसको बेचना ही नहीं। आपने बेचने के लिए स्टॉक नहीं लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये हमारी पर्सनल राय है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाला होता है या स्ट्रॉन्ग कंपनी के जो फंडामेंटल होते हैं, तब आपको स्टॉक बेचना नहीं, बेचने के लिए स्टॉक आपको लेना नहीं है। ये हमारे आपको पर्सनल सजेशन होगी। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।